नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट चल रहा है, इसमें रक्त संबंध हमारा टॉपिक चल रहा है। कौन सा चल रहा है? रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ठीक है जी। और इससे पहले हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो आप वो क्लास लगा लेना पीछे जाके, आप यूट्यूब के मार्फत या फेसबुक के मार्फत देख लेना, है ना। पूरी क्लास अपलोड की हुई है। और कुछ समझ नहीं आए तो हमसे ज़रूर पूछो, ज़रूर चर्चा करना इस बारे में। तो ब्लड रिलेशन में मैंने 3-4 एक्सरसाइज करवाई थी, एक दो और करते हैं ना। कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। मैंने क्या बोला था पहले ही दिन, जो पहली क्लास लगाई थी, आज ये थर्ड क्लास है। जो फर्स्ट क्लास लगाई थी उसमें मैंने बताया था जो चीज़ कि अगर मैं प्लस का निशान लगाऊंगा तो वो किसको एड्रेस करेगी? मेल को। मतलब वो दिखाएगी या दर्शाएगा प्लस का निशान आदमी को, ठीक है। पुरुष को, पुरुष को, ठीक है। और जो माइनस का निशान होएगा वो एड्रेस करेगा स्त्री को, ठीक है जी। ये चीज़ मैंने बता दी थी आपको, तो वो थोड़ी सी एक बार पहली क्लास देख लेना, उसके बाद आगे समझ में आएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे आपने काम करना है, बाकी अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपने डायग्राम तैयार कर लेना है। ए बी की बहन है, कोई बात नहीं। ए एक महिला होगी तभी वो किसकी बहन होगी? बी की बहन होगी, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है? सी बी की माँ है, सी है ना, सी वो किसकी माँ है? एक बार थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ ना। ए एक महिला है तभी वो बी की क्या होएगी? बहन होएगी। सी बी की माँ है, कौन किसकी माँ है? ये ध्यान रखना, आराम से पढ़ना, आराम से, गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। सी बी को बी सी पढ़ लिया जल्दबाजी में, पेपर का प्रेशर ऐसे ही होता है तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, है ना। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी माँ है और सी माँ है बी की, तो सी पक्का एक क्या है? महिला है। सी एक क्या है? महिला है। डी सी का पिता है, डी है ना, डी वो सी का पिता है, तो ये और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। तो इस डायग्राम को मैं साइड में लेके जाता हूँ। यहाँ पे बना लेता हूँ मैं। ए बहन है बी की और बी की माँ है, कौन है? सी है, ठीक है। चलो मैंने बना लिया, ये एक महिला आ गई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? डी सी का पिता है। डी मैंने कहा था जो पहले वाली पीढ़ी है वो ऊपर जाएगी ना। डी सी का पिता है, तो डी पिता है किसका? सी का। सी का पिता अगर डी है तो डी पक्का एक पुरुष है, ठीक है। ई डी की माता है, ई डी की माता है, ई है वो माता है किसकी? डी की। ई माता है डी की, तो ये एक महिला होगी। तो ए का डी से क्या संबंध है? तो ए का डी से क्या संबंध है ये बताना है आपने। ए का डी से क्या संबंध है? अब देखो, ए का जेंडर पता है, डी के साथ कनेक्ट करना है। ए सी की बी की बहन थी और बी की माँ कौन थी? सी। तो बी की माँ सी थी, तो ए बहन है तो ए की भी माँ सी होएगी, ठीक है जी। और माँ का पिता क्या होएगा? नाना होएगा। लेकिन इसने क्या पूछा है कि सी का ए का डी से क्या रिश्ता है? तो ए का डी से क्या रिश्ता है? तो ये होएगी दोहिती, ठीक है जी। ध्यान रखना, ये क्या होएगी? दोहिती, ठीक है। डायग्राम जैसे जैसे बोलता है, जिस जिसका जेंडर, बी का जेंडर पता नहीं लगा मेरे को, सी बी की माँ है और ए बी की बहन है, तो बी का जेंडर मेरे को नहीं पता लगा, इसलिए मैंने पंगा नहीं लिया। अच्छा, वो बी का डी से संबंध पूछता तो या तो ऑप्शन ये आता
कि ओब्लिक लगा के वो दोहिता या दोहिती दे देता, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ना होता तो वो एक ऑप्शन अलग दे देता, क्या, डाटा अपर्याप्त, ठीक है, ये ऑप्शन दे देता। ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, डाटा अपर्याप्त और द्वैता या द्वैती। ये अगर आ भी जाए तो आपने प्राथमिकता इसको देनी है कि दोनों में से रिश्ता तो क्लियर हो रहा है लेकिन जेंडर से नहीं क्लियर हो रहा, इतना फर्क है, तो इसने दोनों चीज़ ऑप्शन में दे दी अपने को। तो ऑब्लिक लगा के द्वैता या द्वैती दे दे तो आपने यही चुनना है, डाटा अपर्याप्त नहीं, क्योंकि अब अपने पास डाटा है। हाँ, द्वैता या द्वैती दोनों अलग अलग दे फिर डाटा अपर्याप्त मैं नहीं बता सकता, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पी क्यू का भाई है। कौन किसका भाई है, पी है ना, पी, ये पी ले लेता हूँ मैं, और ये भाई है किसका, क्यू का। एम क्यू की बहन है, एम है ना वो किसकी बहन है, क्यू की बहन है, ठीक है। टी पी का भाई है, कोई बात नहीं, टी पी का भाई है, तो ये बहन भाई वाली लाइन चल रही है, स्ट्रेट लाइन चल रही है, सीधी लाइन चल रही है, तो चाहे एम के आगे इधर ले जाओ चाहे पी से इधर ले आओ, लेकिन मैं इधर ही लेके जाऊंगा, कोई बात नहीं। ये बहन भाई वाला चल रहा है, टी पी का भाई है, टी है ना वो भाई है किसका, पी का, कोई बात नहीं। तो क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, ठीक है। अब मेरे को देखो, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है तो एक पुरुष है, मैंने एड्रेस कर दिया प्लस के निशान से, लेकिन क्यू का मेरे को जेंडर नहीं पता लगा। और पूरे एम क्यू की बहन है, एम है ना वो क्यू की बहन है, तो इससे इस लाइन से भी मेरे को क्यू का जेंडर नहीं पता लग रहा। और जब तक किसी चीज़ का जेंडर पता नहीं लगे तब तक अपनी तरफ से कुछ नहीं बढ़ाना, ठीक है। और वो गलती करवाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में या तो एम क्यू पढ़ लोगे या क्यू एम पढ़ लोगे, जल्दबाजी में गलती होएगी, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। तो क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, तो आपको लाइक ऑप्शन दे दिया, ए दे दिया बहन, बी दे दिया भाई, सी दे दिया बहन ओब्लिक भाई, डी दे दिया डाटा अपर्याप्त या निर्धारित नहीं कर सकते, उसमें से कुछ भी एक दे सकता है वो। तो अब उसने कहा कि क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, तो क्यू टी का या तो भाई है या बहन है, फिर तो ये ऑप्शन अपना परफेक्ट बैठेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर डाटा अपर्याप्त में नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ और दे दिया, मान लो कि पिता ही दे दिया ऑप्शन में, ठीक है, एक दे दिया बहन एक दे दिया भाई, हाँ है तो बहन भाई में से एक, लेकिन दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे दिया, तो मैं ना तो बहन के साथ जा सकता ना भाई के साथ जा सकता, फिर मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा कि डाटा अपर्याप्त है, ठीक है जी। तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी, आगे नेक्स्ट इस पर एक्सरसाइज और करेंगे। अच्छा टॉपिक है, नंबर वाला टॉपिक है, ठीक है जी। तो ध्यान रखना इस टॉपिक को, ध्यान से जो चीज़ करवाई है मैंने उस पर पहले बेस मजबूत कर लेना, धीरे धीरे कर लेंगे एक्सरसाइज, ठीक है जी। बाकी क्या करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास के लिए, थैंक यू।